इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ आरोपो काव्य खंड का, जो कि काफी बार पीवाईक्यू में रिपीट किए गए हैं। एंड इस बार सीजी बोर्ड एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काव्य खंड का वो सभी बताता हूँ। उससे पहले आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट आता है कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ क्या वो सच में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या यहीं से क्वेश्चन आएंगे? तो हाँ जी भाई, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो चांस है ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो 80 से 90% चांस होता है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ वो आने का। ठीक है, एंड ये सभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप बोलोगे कितने सालों का एक्सपीरियंस है? देखो, सालों का नहीं, सिर्फ मुझे 10 दिन का एक्सपीरियंस है। एंड आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो? तो ऐसा नहीं है। चलो आपको एक बार प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मतलब कि बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उससे पहले। ये जो थंबनेल आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यही वीडियो था। एंड यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि पिछली बार जो मैंने ये वीडियो में बताया था क्वेश्चन आंसर, वो आया है कि नहीं। एंड इसको जानने के बाद आप पहचान लोगे, मतलब आपको पता चल जाएगा कि मैं जो बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस करता हूँ, देन उसके बाद ही ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो, मैंने यहाँ पास वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको एक चैप्टर के यहाँ पास मैक्सिमम 2 क्वेश्चन यहाँ पास बताए थे। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा होता था एंड एक क्वेश्चन कवि वाला होता था। वैसे ये जो काव्य है इसमें कवि का नाम याद करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। बट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आप कवि का नाम डालोगे तो काफी अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पास मैंने 1 से 2 ही क्वेश्चन यहाँ पास लिए हुए थे, आप लोग देख सकते हो, हर चैप्टर के। ठीक है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन थे। एंड यहाँ पर चलो मैं आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ, जो अभी अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना उसके बाद हम लोग मैच करके देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे कि नहीं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर सेट सी का है ये, आई थिंक। ठीक है, मेरे ही वाला सेट सी का। एंड मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, उषा कविता के किन उपमाओं को देखकर यह कहा जा सकता है कि कविता गांव की सुबह का गति से शब्द चितंगत है। ओके, ये कौन सा चैप्टर का है? उषा का है। मैं जल्दी से उषा चैप्टर ला लेता हूँ और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि नहीं डाला था। देखो, ये उषा चैप्टर। एंड आप लोग देखो, ये जो क्वेश्चन है वही चैप्टर है। मतलब सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन बोला था इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो है आया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसी सेट का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिराक गोरखपुरी शायर ने रखेगी लक्ष्य को बिजली की चमक जैसा। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, रस का अक्षय पात्र। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने देखा। अब चलो इसको हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें, तो इसमें क्या था? बिजली के रक्षे वाला, ये वाला देखो, ये वाला आया है कि नहीं? देखो, सेकंड क्वेश्चन भी आ गया। अब क्या था? रस का अच्छा पात्र। रस का अच्छा पात्र भी यहाँ पास आया हुआ था, मैंने देखा है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। वेट 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 वेट। देखो, रस का अक्षय पात्र, ये कौन सा चैप्टर का है? ये कविता के बहाने है, वहां से तीनों क्वेश्चन यहाँ पास आए हुए हैं सेट सी के। ठीक है, अब मैं दूसरा सेट का भी दिखा देता हूँ कि आए हुए हैं कि नहीं। देखो, मैंने सिर्फ एक चैप्टर के 1 से 2 क्वेश्चन बताए हुए थे और वो आया हुआ है। एंड इस बार भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आ सकते हैं। देखो, सेकंड में यहाँ पास क्या है? पतंग के साथ जो बच्चे हैं वो भी उड़ रहे थे, ये है। एंड यहाँ पास मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है पतंग चैप्टर का है। पतंग चैप्टर यहीं पास होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, भाई तू बताता है, तू भी क्लास 12th में, तू कैसे बोल सकता है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और तू कैसे जानता है कि ये इंपॉर्टेंट है? देखो, पिछले 5 साल के पीआईक्यू एनालिसिस करोगे ना, आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। देखो, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं ना, वो यहाँ पास आए हुए हैं। एंड इनसे 1-2 क्वेश्चन ही नहीं आया है, इसलिए मैंने बोला 80 से 90% चांस होता है मैंने जो बताया है वो आने का। जैसे कि यहाँ पास मैं आपको बताऊँ, तो देखो, ये सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है ना, ये भी आए हुए हैं, बट थोड़ा सा चेंज करके आया है। बट ये जो थर्ड वाला है ना, ये बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पास बताया कि एक चैप्टर में 1 से 2 ही क्वेश्चन दे रहा था, इसलिए ये वाला मैं नहीं दे पाया था और ये नहीं आया था। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पास मिस हो चुका है। एंड यहाँ पास एक और स्टेट का देखते हैं, जहाँ पास ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये दानव और ये वाला। ठीक है, आई थिंक इसे मैंने नहीं दिखा था, बट ये जो सेकंड वाला है इसे मैंने दिया हुआ था थोड़े से चेंज करके। एंड ये जो थर्ड है ये तो मैंने दिया ही हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने जो बताया था पिछले बार वो नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि भाई 80 से 90% चांस है। ठीक है, 80 से 90% मैं जो बताता हूँ वो आता है। एंड इस बार आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, क्या हमारा जो पुराना तुमने बताया था, मतलब ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन इनफ होंगे अभी री एग्जाम के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पास मैंने एक चैप्टर में 1 से 2 ही क्वेश्चन दिए थे। एंड इस बार और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं फाइंड करके लाया हूँ। एंड चलो मैं आपको एक एक करके वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। एंड इस वीडियो में ओनली मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाता है इस वीडियो के अंदर में, वो मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता दूंगा। और एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आंसर लाता हूँ जिससे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, जो कि याद मतलब आसानी से हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है एंड पॉइंट वाइज होता है, तो काफी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और मैं आपको ब्लू प्रिंट एक बार बता देता हूँ और सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ब्लू प्रिंट बताऊँ, तो ये जो है ना, ठीक है, ब्लू प्रिंट बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पास आपको 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, मतलब कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे काव्य खंड से। ठीक है, साथ ही काव्य में आपको 2 यहाँ पास एंसिम पैसेज मिलता है काव्यांश वाला। ठीक है, वो हम देखते हैं, अभी क्वेश्चन की बात हो रही है। तो यहाँ पास आप सिलेबस देख सकते हो, आपके चैप्टर कौन कौन से। तो यहाँ पास आपको 10 लेखक जो है, राइटर है, उनके चैप्टर मिलेंगे, जिसमें 1-1, 2-2 ऐसा दिया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पास 12 से 13 चैप्टर होंगे। एंड ये बहुत ही छोटे छोटे, एंड इनके भी बहुत ही कम कम मैं क्वेश्चन यहाँ पास लाया हूँ। चलो मैं आप क्वेश्चन दिखा
देता हूँ, यहाँ पर आपने समझ लिया कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे और कितने आने वाले हैं, ठीक है? एंड अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट आपको पते होंगे, लगता है जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है और मैंने इसमें ऐड नहीं किए हुए, आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना ताकि मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में वो सारी चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है? तो देखो, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर है एक गीत आत्मा परिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन वाला है आई थिंक, ठीक है? तो यहाँ बस मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी हरिवंश राय है बच्चन है, मैं यार मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है, आई थिंक एक सेकंड मेरे को चेक करने दो यार। मैं भी थोड़ा-सा भूल जाता हूँ। हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन जी का है, तो यहाँ बस लेखक को हम थोड़ा-सा गोली मारते हैं एंड डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ बस क्वेश्चन ये है, एक दिन जल्दी ढलता है कि अवधि के से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दूसरा क्वेश्चन है, दिन जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद जो है स्पष्ट कीजिए। मतलब उसकी जो कविता है ना, वो क्या बोलना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इसके बाद अगला के जो चैप्टर है वो है पतंग, ठीक है? इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि यहाँ बस है पतंग के साथ-साथ वे उड़ाते बच्चों वाला। ये आ चुका है तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आ चुके हैं ना उसे भी हम लोग करना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास 3 सेट होते हैं एंड सेट बी का यहाँ पास लीक हुआ था, तो चांस ऐसा है कि भाई सेट ए और सेट सी जो क्वेश्चन आए हुए थे ना, वो बलत-बलत के दिए जा सकते हैं। मतलब तीनों सेट में ऐसे बदल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, सभी नहीं बोलूँगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमें जो आया है वो भी पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, बच्चों को कपास की तरह कोमल और क्या है बेचैन पैरों वाला क्यों यहाँ पास कहा गया है वो आपको बताना है। उन्हें और खिलने का जो स्पर्श है वो आपको बताना है, मतलब उनमें क्या संबंध बताया गया है वो आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट चैप्टर है कविता की बहानी, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। कविता की बहानी काव्य में कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में क्या यहाँ पास अंतर बताया है और क्या समानता है बताइए, वो आपको बताना है। रस का अच्छा बात है, ये भी आ चुका है बट आपको करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर देखते हैं बात सीधी थी पर। इसमें ये जो चैप्टर है ना वो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है। इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बात और भाषा जो है, ठीक है, परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी-कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात जो है टेढ़ी हो जाती है। ये कैसे होते हैं ये आपको बताना है। भाषा को क्या है शालूतियत से बरतने के लिए क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में अभी, और मैंने पिछली बार भी बताया था और जो कि आया हुआ है, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कैमरे में बंद अपाहिज, और मैं बताऊँ क्लास 12 का मेरा सबसे बेस्ट जो फेवरेट चैप्टर है वो यही मुझे लगा था, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ बताया गया है, ठीक है? उसके बाद पर्दे पर वक़्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षरता के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में बताया, कैसे व्यंग्य कसा है वो आपको बताना है। इस कविता का कारण जो है मुखौटे जो है पीछे में मुखौटा जो है ना कुर्ता वाला, ठीक है? मतलब पैसे कमाने की आड़ में जो अपाहिज को ऐसा-वैसा करते हैं, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिए संघर्ष स्वीकारा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। संघर्ष स्वीकारा कविता किसको और क्यों क्या है स्वीकारने की प्रेरणा देती है, और संघर्ष स्वीकारा नामक जो कविता है उसका यहाँ प्रतिपादन स्पष्ट करना है कि उस चैप्टर में क्या-क्या है। और अगर आप ये वाला कर लेते हो ना तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाएँगे, और एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से बता दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास उषा। उषा में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि कविता के लिए किन उपमाओं को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गाँव की सुबह की गति से चेतन करता है। ये भी आ चुका है बट ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भोर की नभ की पवित्रता और उज्ज्वलता को कैसे व्यक्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है छोटा मेरा खेत। इसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं। छोटा मेरा खेत कविता के प्रयुक्त रूप में स्पष्ट कीजिए, और क्या है अ, अंधड़ और बीज, ठीक है, के रूप में यस स्पष्ट कीजिए। रस का अच्छा पात्र ये भी आ चुका है बट इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद है रुबाइया जो चैप्टर है उसमें क्या है साहब जो राखी है उसके लक्ष्य में बिजली जो चमक है ये भी आ चुका है। और उसके बाद है क्या रुबाइयों में घरेलू जीवन की बिंबों का क्या है सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस चैप्टर में जाता नहीं था तो मैंने ये दे दिए हुए हैं, एंड ये पीआईक्यू में काफ़ी बार रिपीट किया है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कविता वाली जो कि तुलसीदास का है, शीतवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। इसके बाद है तुलसी ने जो पेट की आग है उससे भयंकर क्यों बताया है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर आ जाता है बादल राग। इसके भी एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, जैसे कि देख सकते हो बादल राग की प्रकृति का मानवीकरण और क्या है अट्टालिका को अंतक भवन कहने का क्या कारण है। तो आपको इसका जो मानवीकरण जो है ना प्रकृति कैसे यहाँ पर बताया गया था वो आपको यहाँ पर बताना है, एंड ये क्वेश्चन इनफ है, मतलब पूरे चैप्टर को यहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे भी इस चैप्टर से है। इसको अगर आप करके चले जाते हो तो वो बन जाएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये अगला लास्ट चैप्टर लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उनके चांस है 80 टू 90% आने का। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया, पिछले बार जो मैंने बताया था बहुत ही कम क्वेश्चन बताए थे एंड वो सभी आए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने भी देखे हैं, मैं खुद ही यहाँ पर रिसर्च करता हूँ तो देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है क्या मैं बताता हूँ। तो जब मैंने बहुत सारे चैनल देखे ना उसमें उन लोग क्या करते हैं ना 20 से 25-30 क्वेश्चन दे देते, और इतने सारे क्वेश्चन यार मतलब नहीं करने चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? इंपॉर्टेंट बता रहे हो तो भाई ऐसे इंपॉर्टेंट बताना जो कि आ सकता है, ठीक है? हाँ, ये बोलना कठिन होता है क्या इंपॉर्टेंट आएगा क्या नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं कि भाई पूरा 100% बताना है, ठीक है? 100% बताने बैठोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट यहाँ पास मैं गिने-चुने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ और इससे चांस होता है 80% से 90%, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नहीं आते। मैक्सिमम देखा जाए तो 3 क्वेश्चन, बाकी तो आते हैं भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमें पता नहीं कौन-सा सेट होता है। मेरे सेट में सी सेट में तीनों ही क्वेश्चन आए हुए थे, एंड ये मेरा एक तरह से बोला जाए तो किस्मत था, एंड काफ़ी अच्छा था। वैसे क्वेश्चन भी बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छा है। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एंड ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, जिनको भी समझ नहीं आता है, आंसर नहीं मिलता है, उनके लिए एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। और जो क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं, सारी चीज़ें बन जाती है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, गाइड वगैरह से ढूँढ के पढ़ सकते हो। बट मैं बोलूँगा इसका जो आंसर है वो पॉइंट में देने की कोशिश करना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है? आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगला आपको कौन-सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह चाहिए वो ज़रूर से बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।